हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सब अच्छे हैं। आज ये एक वीडियो हम बना रहे हैं। ये सक्सेस केस का वीडियो है। ये जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, रिपोर्ट में डेट दिखाई दे रहा है 21 जुलाई 2024 को। तो ये 21 जुलाई 2024 को जो एक पेशेंट आए हैं, वो नाम बताना नहीं चाह रहे हैं, चाहे अपना फेस भी दिखाने नहीं चाह रहे, लेकिन रिपोर्ट सामने है और उनका मुंह से सुनने मिलेगा आपको कि हाँ काम हुआ है, कैसे रिजल्ट मिलता है ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इसमें कोलीलिथियासिस और राइट रीनल कैलकुलस ये रिपोर्ट लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट है 21 जुलाई 2024 का। इसके ऊपर में हम जो ट्रीटमेंट दिए हैं, ये इसके बाद में हम फिर रिपोर्ट कराए हैं। ये रिपोर्ट हो गया 22 जुलाई। ये पेशेंट का थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन ये चलने के बावजूद भी कोलीलिथियासिस ये तो किसी किसी का डिज़ोल्व हो जाता है बहुत जल्दी में। मेरा पास में कैठो पेशेंट का बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन ये पेशेंट का उतना जल्दी तो कोलीलिथियासिस हम ठीक नहीं कर पाए। इनफैक्ट अभी भी दवाई चल ही रहा है। लेकिन ख़ास बात क्या है, ये दवाई चलने से पेशेंट को कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। जो बीमारी का जो सीवियरिटी था उस टाइम में, जैसे उल्टी होता रहा, पेट में दर्द होता रहा, ये सारा कुछ अभी नहीं है। अच्छा से खाने पीने सकते हैं। ये लेडी है, जॉब भी करती है, इनका एज है 35, तो 35 ईयर्स का लेडी है। तो उनको जो कोलीलिथियासिस का ट्रीटमेंट चलते हुए में बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ कुछ जो और भी कॉम्प्लिकेशन आया, वो सब कुछ का दवाई हम करते गए। जैसे उसमें से ये राइट रीनल कैलकुलस लिखा हुआ है, ये कैलकुलस भी हम ठीक कर दिए। ये दूसरा जो रिपोर्ट है, ये 20 जुलाई 2025 का है। तो इसमें रीनल स्टोन और नई रिपोर्ट में है, लेकिन इसके साथ में गॉलब्लैडर स्टोन तो है, उसके साथ स्लज हो गया था, और साथ में थोड़ा बहुत ये पेशेंट का जैसे ट्रीटमेंट चलते हुए में, कोलीलिथियासिस का ट्रीटमेंट चलते हुए में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है। मेरा दवाई खा के जब अच्छे हैं तो बाहर कोई डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। जैसे इसके बाद में ये 25 का रिपोर्ट में आया था रेट्रोवर्टेड यूटेरस और सिंगल नेबोथियन सिस्ट इन सर्विक्स, ये रिपोर्ट आया था। ये खास बात क्या है, ये जब 20 जुलाई 25 को ये पेशेंट को जब से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस टाइम से अभी तक ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये वीडियो इसलिए देने लायक या एक न्यूज़ बनने लायक है। ऐसे बहुत ज़्यादा हम अच्छा कर दिए ही तो नहीं बोल सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ 22/9/2022। 2022 से अभी तक वो मेरे पास से इलाज करा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉब्लम कुछ होने नहीं देते हैं। जैसे कोलीलिथियासिस रहने से जो जो प्रॉब्लम होने का होता है वो सब तो कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ भी खांसी सर्दी बुखार ये सब भी कुछ भी होता है तो हम खुद ही ट्रीटमेंट कर ही देते हैं। इसके साथ में जो टॉप डिजीज़, थोड़ा क्रॉनिक डिजीज़ में जो आया था, ये जो रेट्रोवर्टेड यूटेरस और एक नेबोथियन सिस्ट जो सर्विक्स में आ गया था। ख़ास बात इसमें क्या है, ये सिर्फ हम ये 20 जुलाई 2025 से इसका ट्रीटमेंट हम चालू किए थे। 2025 में 20 जुलाई जो हमारे पास में अल्ट्रासोनोग्राफी है, इसमें रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। और एक ही सेम क्लिनिक में फिर से जब उसी साल में, मतलब 2025 में 4 सितंबर, ये 4 सितंबर को फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराए, तो उसमें लेकिन वो सिस्ट चला गया है। रीनल स्टोन तो हम पहले ठीक कर दिए थे, और रेट्रोवर्टेड यूटेरस जो था वो भी लेकिन ठीक हो गया। ये सिर्फ कितना दिन हुआ, 20 जुलाई, तो जुलाई महीना में 10 दिन था, 10
और इधर में 1 महीना मतलब 40 दिन, और ये 4 सितंबर का ये रिपोर्ट आया है। तो इसके बीच में ये 2 बीमारी को हम ख़त्म कर दिए। तो ये खास ये रिपोर्ट देने के लिए ये वीडियो है कि होम्योपैथिक भी अगर सही दवाई हो तो ज़रूर काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। अभी जो है ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है, कोलीलिथियासिस के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें हम बहुत जो सक्सेस मिल गया ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्लज रिपोर्ट आया, इसका मतलब है कि पहले जितना भी स्टोन था वो थोड़ा बहुत भी होगा तो डिज़ॉल्व तो ज़रूर हुआ है। ऐसे इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, फिर भी ये रिपोर्ट जैसे ये 5.8 mm आएगा, 0.58 सेंटीमीटर रिपोर्ट लिखा हुआ है। इससे पहले जब हम देखना शुरू किए थे उसमें 7.6 mm या 0.76 cm था उससे, लेकिन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा और स्लज फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब कि बालू जैसा, कादा जैसा वो जो बनने लगा है, इसका मतलब ये भी इम्प्रूवमेंट है। सबसे बड़ा बात है क्या कि पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ बहुत अच्छा है, ताकि ये पेशेंट को अगर हम बोल भी दे रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी डिसीजन लिया भी जाता है, सब मिल के पेशेंट भी और हम भी सोचते हैं कि ऑपरेशन करा देने से अच्छा रहेगा, लेकिन इनका इतना अपने कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जितना इनका है, कि बोलते हैं कि नहीं आपका दवाई खा के हम ठीक हो जाएंगे लग रहा है। वेरी रिसेंट उनका बहन का शादी था, शादी के पहले एकदम ऑपरेशन का करीब करीब तय हो गया था कि नहीं आपकी करना ही है, तो हम भी परमिशन दे दिए थे, लेकिन वो शादी भी पार हो गया, अभी तक ऑपरेशन में गए नहीं है। तो ये खास सोचने वाला बात है कि होम्योपैथिक दवाई अगर सही से दे दिया जाए तो पेशेंट का इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सकता है। आप जितना बात बोले, पेशेंट मुंह दिखाना चाहते नहीं है और हम भी नहीं प्रेस करते हैं क्योंकि वो वर्किंग लेडी है, तो लेकिन उनका मुंह से सिर्फ सुन लीजिए जो बात हम सब बोले कि वो सही है कि नहीं। अच्छा हाँ बोलो, ऐसे तुम्हारा मेन अभी जो बोलो ऐसे मुंह दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। तुम्हारा जो है मेरा दवाई खाने के बाद से गॉल ब्लैडर स्टोन है अभी भी, ये तो तुम्हारा भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन पहले से छोटा हुआ है और वो बालू लाइक, सैंड लाइक वो पार्टिकल्स में थोड़ा सा आ गया है। तो मेरा दवाई चलते हुए में तुम्हें कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता, हाँ या ना? नहीं, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता ही नहीं चलता कि स्टोन है शरीर में। नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल की तरह रहते हैं। वो तो बस कभी कभी अल्ट्रासोनोग्राफी में उसी में तो पता चलता है कि शायद है, बट हमको कुछ फील नहीं होता है कि मेरे पेट में कुछ पत्थर उत्थर कुछ है। अच्छा। कुछ भी। लेकिन मेरा पास आने से पहले फील होता रहा तो हाँ, उस समय तो थोड़ा डरे हुए थे थोड़ा अच्छा। सा, क्योंकि मेरे पास जब पहले दफे आए थे तो उस टाइम में पेट में दर्द उरद ये सब कुछ तो था। हाँ वो भी था, ये पेट में दर्द भी था और कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खा लिए तो थोड़ा सा एसिडिटी भी होता था। और मतलब वो जलन बर्निंग हो रहता रहा, हार्ट बर्न रहता रहा। हाँ, हार्ट बर्न भी, और फिर पेशाब करते भी उसमें भी थोड़ा सा वो लगता था। अच्छा, पेशाब में भी जलन था। तो हाँ दोस्तों, तो इसका जो है रीनल स्टोन भी था। रीनल स्टोन हम ठीक कर चुके हैं और ऐसे निबाथियन सिस्ट भी ठीक कर चुके हैं, रेट्रोवर्टेड यूटेरस था वो भी ठीक कर चुके हैं। बस गॉल ब्लैडर स्टोन अभी तक रिड्यूस हुआ है लेकिन ठीक नहीं हुआ। क्या ये बात ठीक बोले तो? हाँ बिल्कुल। तो अभी तो ऐसे थोड़ा बिजी रहने के कारण मतलब डाइट बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती, फिर भी मतलब दवाई में इतना मतलब सब पकड़ के रखा है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना स्टोन को बढ़ने दिया ना, तो और मतलब कम ही हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से ही लाइफ जी रहे हैं। चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों समझ गए कि ये पेशेंट का कहना है कि हम उतना अच्छा से दवाई अभी फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा, हम आगे से अच्छा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे ऐसे ही कोई अच्छा वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सब ठीक रहिए, अपना शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, और कोई भी ऐसा इमरजेंसी कुछ भी ज़रूरत हो, जो हॉट कोई भी डिजीज़ क्यों ना हो, मेरा ये नंबर इसमें दिया रहेगा कमेंट सेक्शन में, उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐसे स्क्रीन में देख भी रहे हैं, यही मेरा नंबर है, ये नंबर में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के द्वारा, ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है,
इसमें कांटेक्ट करके आ सकते हैं। धन्यवाद। सब अच्छा से रहिए, शरीर का ख्याल रखिए।